सांसें हैं, जलते बुझते नाते हैं, दूर दूर रहने से साए सूख जाते हैं, दर्द के अंधेरों में हाथ छूट जाते हैं, उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। वो ठीक हो जाएगी, सब समझ जाएगी वो, लेकिन उसे थोड़ा वक्त लगेगा। मैं और अम्मार भी कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों ने प्लान किया है कि हम सबा और आशु भाई को डिनर पर लेकर जाएंगे। वो क्लब की मेंबरशिप की लास्ट डेट है आज। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्लब चली जाऊं? सबा, मेरी डैडी की कल डेथ हुई है। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। हादी का इंतजार कर रही है। जी अम्मी, बस आते ही होंगे। मेरा बेटा कितनी दिन रात मेहनत कर रहा है, सुबह एक नौकरी करता है, शाम में दूसरी। अम्मी, मैंने तो नहीं बोला इनको दूसरी जॉब करने के लिए। हमारा घर तो एक जॉब से ही चल जाता है अच्छा खासा। मुझे पता है बेटा, तुमने हादी को बिल्कुल नहीं कहा है, बल्कि तुमने तो उसे जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है, जीना सिखाया है। हादी मेरा इकलौता बेटा है, उसको भी मैंने कभी भी किसी झमेले में नहीं डाला। उसको तो मुश्किलात से लड़ना सिखाया ही नहीं था मैंने। लेकिन नहीं मेरा बच्चा, जब से तुम आई उसकी जिंदगी में, तो मेरे हादी ने एक नया जन्म लिया है। उसने मुश्किलात से लड़ना सीख लिया है। अम्मी, माफ़ी चाहती हूँ अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो। हाँ, मुझे शुरू शुरू में तो बहुत बुरी लगी थी तुम्हारी ये बात, लेकिन नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि जो तुम कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो। क्योंकि हमेशा मैंने यही चाहा था कि आदि मेरे सहारे से चले, मेरे सहारा लेते रहे। मैंने बहुत गलत सोचा था, लेकिन अब मैं देख रही हूं कि मेरा हादी, उसने अपने आप को संभाल लिया है। अब चाहे मैं रहूं ना रहूं इस दुनिया में, मेरा हादी बगैर मेरे सहारे के खड़ा हो सकता है, चल सकता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा। अरे अम्मी, ऐसा ना कहें, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू मेरा बच्चा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा। अरे वाह भाई वाह, आज तो अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत मंजर दिखाया। शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पी रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने किसको शेर और बकरी कहा? समझदार को तो इशारा काफी होता है, और मेरी जेब तो बहुत मासूम है। हाँ हाँ, तुम्हारी जेब तो बहुत मासूम है, और माँ जो है ना वो ड्रैकुला। अरे नहीं अम्मी, मेरी माँ भी बहुत प्यारी है। लेकिन मेरी बहू से अच्छा कोई भी नहीं है। हाँ, नहीं, तुम भी बहुत अच्छे हो मेरा बच्चा। तुम दोनों मेरे दिल के टुकड़े हो। इसको तो हटाओ, इतना भारी पकड़ के मार। मेरी जान, तुम लोग को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। तैयार हो गई तुम? हाँ, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए, जाना नहीं है हमने। अम्मी के पास बैठा हुआ था। तुम्हें पता है, आज अम्मी बहुत खुश हो रही, कह रही थी कि बहुत अच्छा किया जो आशान और सबा को बाहर ले जाने का प्लान कर लिया तुमने। बातों बातों में उन्होंने एक और बात कही कि अगर आशान की इजाजत हो तो वो सबा को 1-2 दिन यहाँ पे रोक लें, ताकि वो उससे बात कर सके, उसे समझा सके। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और तुम्हें पता है, आशान भाई को कोई एतराज भी नहीं होगा, वो मान जाएंगे। आई होप सो, कैसे ही हो। अब
रेडी हो जाओ, बिल्कुल लंगूर लग रहे हो। क्या मतलब लंगूर लग रहा हूँ? आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। ईशा, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। बहुत पसंद है। ईशा के मुंह से निकला हर लफ्ज मुझे प्यार है। बहुत बुरे हो तुम। चलो रेडी हो जाओ, ये यूं चलता हूँ। रेडी हो जाओ। अच्छा, बात। अच्छा, वैसे सच पूछो ना नाजिया, तो ये सबा की तबीयत और उसकी आदत के बिगाड़ में सारा हाथ जूही का। ना ये उसे क्लब ले जाती, ना उसकी आदतें बिगड़ती। ये आप क्या कह रहे हैं? जूही सबा को क्लब लेके गई थी? हाँ, ले गई थी, लेकिन ये अब की बात नहीं है, बहुत पहले की बात। जबकि भी हो, उसे क्लब लेके नहीं जाना चाहिए था। अरे छोड़ो, बहुत पुराना किस्सा हो गया, और शायद एक ही दफा गई थी। मामा, एक बार गई हो या 10 बार, मगर उसने गलत किया। खुद उसे घर की जिम्मेदारियों की परवाह है नहीं, अब सबा को भी ऐसा बनाएगी वो। बेटा, कोई किसी को बनाता बनाता नहीं है। असल बात तो ये है कि इंसान के अंदर खुद अक्ल व शऊर होना चाहिए, अच्छे बुरे की तमीज और पहचान होनी चाहिए। अच्छा बताओ, जूही है कहाँ इस वक्त? सो रही है। मेडिसिन दी थी उसे? जी। अब सारी बातें उससे पूछने नहीं बैठ जाना, पहले ही वो बहुत डिस्टर्ब है। तुम्हें क्या बता दी, तुम तो खुद जल्दी में थे, और वो पार्किंग थी, कोई रेस्टोरेंट नहीं। अंडरस्टैंड ना, मैं नहीं आ सकती अभी। हाँ, मैं एक मिशन पे हूँ, और मिशन का नाम है शौहर से इंतकाम। ठीक है, ओके, चलो सही, बाय बाय। हेलो हमजा, आओ, खड़े क्यों? किससे बातें कर रही थी तू? बातें? मैं किससे बातें करूंगी, मेरा कौन है? बस थोड़ा जी घबराता है तो खुद से बातें कर लेती हूँ। अच्छा, तो ये तुम खुद से बातें कर रही थी? तुम आओ ना, बैठो। अभी तो छू लिया तुमने मुझे, आइंदा छूने की कोशिश की तो ये हाथ तोड़ दूंगा, समझी? क्या बदतमीजी और जंगलीपना है ये, छोड़ो मेरा हाथ। तुम मुझे छोड़ दो, मेरी जिंदगी में से निकल जाओ खुदा के वास्ते, इस घर से दफान हो जाओ तुम। मेरी जान मैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगी। इतना सा डिनर कराने भाई इतनी दूर ले गए, मुझे तो डिनर से ज्यादा थकन हो गई। यार एक्चुअली उनका मकसद सिर्फ डिनर करना थोड़ी था, बल्कि अच्छा टाइम स्पेंड करना था साथ। टाइम स्पेंड? क्यों, हम क्या बहुत जमाने बाद मिले थे? सबा, ये जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां होती हैं, इन्हें एंजॉय करना सीखो। मैं किसी और की खुशी में क्यों एंजॉय करने लगी? यही अगर भाई मेरी फेवरेट जगह लेके जाते, मुझसे पूछ लेते तो अलग बात थी। कोई क्लब होता जहाँ गाने चल रहे होते और साथ साथ हम डिनर कर रहे होते, बातें कर रहे होते, तो फिर एंजॉय करने वाली बात भी थी। तुम इस तरह की जगहों को कैसे जानती हो? तुम कभी गई उस तरह के रेस्टोरेंट या क्लब में? गई हूँ मैं, भाभी के साथ। What? तुम भाभी के साथ क्लब गई हो और मुझे बताया भी नहीं? तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? भाभी के साथ ही गई थी ना, किसी अरे गरे के साथ तो नहीं गई थी। बात किसी अरे गरे के साथ जाने की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि एटलीस्ट अगर तुम गई थी तो मुझे बताया होता। आपको ना सिर्फ लड़ने का बहाना चाहिए होता और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा, देखिए,
ये तो इस सदी की सबसे अहम खबर है। मैंने जूही को कभी जानमाज पे बैठे नहीं देखा। हाँ, लगता है कि इसके डैडी की मौत ने इस पर अच्छा असर किया है। चल, अच्छी बात है। बस अल्लाह करे हमेशा ऐसे ही रहे। कल मैंने इसे समझाया था कि अपने डैडी के लिए रोने की बजाय उनके लिए दुआ करो तो सुकून मिलेगा। देखो, फर्माबरदार भी हो गई है, फौरन तुम्हारी बात मानी। बस बेटा, तुम भी अपना रवैया नरम रखो, भूल जाओ जो कुछ हो। अम्मी, मैंने बहुत प्यार और मोहब्बत से उसे समझाया और मुझे लगता है कि वो मेरी बात को समझ भी जाएगी। तुमसे तो वैसे भी उसकी बहुत दोस्ती थी शुरू से, और तुम्हारी बातों को बहुत गौर और इत्मीनान से सुनती भी है। जी अम्मी, इसीलिए मैंने अमार से कहा कि तुम ही बात करो। अमार किसी बहाने से उसे दूसरी तरफ ले गया ताकि आशु भाई के सामने बात करना उसे बुरा ना लग जाए। शान कैसा है? तुमने उससे पूछा तो होता ना कि उन दोनों के बीच में सब ठीक चल रहा है या नहीं? अम्मी, सब कुछ ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता तो भाई मुझे जरूर बताते, क्योंकि वो मुझसे हर बात शेयर करते हैं अपनी। ऐसे आशान सुलझा हुआ लगता है ना। अब मैं समझती हूँ कि कोई भी ऐसी परेशानी होगी तो वो खुद ही निमट लेगा, है ना? जी अम्मी, इंशाल्लाह। सबा, तुम राशिद के पास गई थी? राशिद वही अकाउंटेंट ना? हाँ, वही। गई थी। उसने तो मेरे सारे काम 10 मिनट में ही कर दिए थे भाभी। मैं उसे गिफ्ट देती रहती हूँ। इस तरह से मैंने उसे अपने काबू में किया हुआ है। मेरे सारे काम कर देता है वो। इनफैक्ट बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि मैं उससे घर बैठे ही करवा लेती हूँ। एनीवेज, तुम बताओ, आशान ने तुम्हें पैसे दिए क्या? आपको लगता है इतनी आसानी से दे दिया उसने मुझे पैसे? इतनी मुश्किल से निकलवाए मैंने। वो तो शुरू से ही कंजूस है, उसकी फितरत में है। इनफैक्ट मैंने आज तक उसे घर में किसी को गिफ्ट देते हुए नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट। ना ही मैंने देखा है कि वो कभी किसी को डिनर पे या लंच पे लेके गया हो। लेकिन वो तो ऐसा ही है सबा, और तुमने उसे अब काबू में करना। तुम जानती हो ना मैं क्या कह रही हूँ। और वो जो अकाउंट है ना जिसमें उसने पैसे डाले हैं, अब तुम देखना 4 महीने तक भूल जाएगा कि उसने पैसे डाले उसमें। हर महीने तुम्हें खुद मांगने पड़ेंगे। भाभी, मुझे तो कंजूस लोगों से सख्त नफरत है। बस अब जो भी है तुम्हारा शोहर है। खैर कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें। अब मुझे भी 1000 तरीके आ गए पैसे निकलवाने के। कल भी मैंने उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके 60,000 रुपये निकलवा लिए। Really? और क्या, बैंक से तो निकलवा नहीं सकती थी, ना ATM कार्ड है ना चेकबुक, और मुझे मेंबरशिप की फीस देनी थी हर हाल में। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस तुम इसी तरह पैसे निकलवाती रहना उससे, क्योंकि वो मांगे बगैर तुम्हें कभी पैसे नहीं देगा, ट्रस्ट मी। खैर छोड़ें, ये बताएं कि क्लब कब चलेंगी? सबा, अभी तो मेरा मूड नहीं है, ये दिल नहीं चाह रहा। 2-4 रोज में चलेंगे। चलें, ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि मुझे अकेले मजा ही नहीं आता। श्योर, व्हाई नॉट। ठीक है। वो मैं बच्चों को ढूंढ रही हूँ, बच्चे नजर नहीं आ रहे। सोच रही थी उनको पार्क लेके जाऊं। इरश तो सुबह ही के कमरे में है, और वैसे भी उसके तो ये सोने का टाइम है। चले, एक दिन नहीं सोएगी तो कोई बात नहीं, हमारे साथ एंजॉय कर लेगी। सुबह ही ने उसका बाकायदा टाइम टेबल बनाया हुआ है, और वैसे भी वो बच्ची तो सिर्फ वीकेंड पे बाहर जाती है। सुबह ही उसकी मालिक नहीं है, ना ही उसकी माँ, ना ही उसका बाप, और ना ही कोई खूनी रिश्ता। मैं उसकी माँ हूँ
अगर मैं उसको ले जाना चाहती हूँ तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन खूनी रिश्तों से भी बढ़कर है उसका रिश्ता। वरना खूनी रिश्ते तो उस बच्ची को बिलखता हुआ ही छोड़ के चले गए थे। आप कुछ भी कहें, मैं उसकी माँ हूँ और मेरा हक कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम्हारा कोई हक नहीं है उस पर, वो सिर्फ सुबोही की बेटी है। और मेरे घर में खड़े होकर ना मुझसे फजूल बहस मत करो। हमजा ने बाकायदा निकाह किया है उससे और वो उसकी बाकायदा माँ है, समझी तुम? आप पूरी दुनिया को भी चीख चीख के बता देना कि सुबोही एरिज की माँ है, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। मैं उसकी माँ हूँ, थी, हमेशा रहूंगी। अच्छा बस सब, मुझसे ज्यादा बहस मत करो। मैंने कह दिया ना, एरज नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। तुम्हें जाना है तो जाओ, वरना तुम्हारी मर्जी है। आशान, आपको फरा याद है, मेरी फ्रेंड? कौन फरा? फरा, जो हर वक्त मेरे साथ होती थी। हाँ, क्या हुआ उसे? हुआ कुछ नहीं, बल्कि उसकी शादी है। मुझे आज बहुत दिनों बाद उसका मैसेज आया। गुड। कह रही थी आएगी कार्ड देने। इसी मंथ के एंड में है उसकी शादी। आप चलेंगे ना? श्योर। कहाँ हो रही है उसकी शादी? उसका कोई कजिन है, अमेरिका में होता है। इसका मतलब वो शादी होकर अमेरिका चली जाएगी? लेकिन अभी तो 1 आध साल बाद ही जाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में इतना टाइम तो लगता ही है ना। अब वो मुझे आपसे एक बात भी करनी थी। कोई फरमाइश? एक तो आपको हर वक्त बस यही फिक्र रहती है कि मैं आपके पैसे ना खर्च करवा दूं। क्या मतलब है? मैं पैसा खर्च नहीं करता क्या? करते हैं, लेकिन 10,000 सवालात करने के बाद, और वो भी दिल पे पत्थर रख के। हद है सबा, सारा मूड खराब कर देती हो। तुम कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकती? सारा दिन मैं ऑफिस में थका हार आता हूं घर पे ये सोच के कि घर जाऊंगा तो थकन उतरेगी, लेकिन तुम क्या बात है आशान, सब आजकल हमारे साथ नाश्ता नहीं करे? नहीं, वो एक्चुअली सो रही थी अभी। मगर वो तो सुबह सुबह जल्दी उठने की आती है। याद है आपको मामा, शादी के शुरू के दिनों में वो सुबह सुबह ही किचन में चली जाती थी। अरे बेटा, वो तो शुरू का शौक था, उसको सुबह उठने की आदत नहीं है। और वैसे भी वो घर की सबसे छोटी है, लाड प्यार में रही हुई है। अभी उसको जिम्मेदारियों की इतनी समझ नहीं है। सब सिखा दूंगी आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा ऐसा सब कुछ समझा दीजिएगा, वरना जो ही कहा तो आपने देखा होगा। अरे बेटा, अभी शादी को दिन ही कितने हुए, अभी ऐश करने दो। जिंदगी पड़ी है, काम सीख जाएगी। मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। मामा, आशान मुझे बहुत मुझे सा लग रहा है। सब और इसके बीच में सब कुछ ठीक है ना? अरे बेटा, सब ठीक है। और कौन से मियाँ बीवी ऐसे हैं जिनमें नोक झोंक नहीं होती? ख्याल रहे कि ये सब कुछ नोक झोंक में रहे, कहीं ये तलखलामी तक ना पहुंच जाए। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। मामा, मैं उससे बखूबी वाकिफ हूँ। वो अनजान बन जाएगी, मैं उसकी फितरत जानती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं लॉयर से बात करती हूँ। आई एम श्योर कि लॉयर के पास प्रॉपर्टीज की कॉपी होगी। तुम यहाँ कैसे आए? मैं लेकर आया हूँ उसे।